एक बिगेस्ट मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ बंदे अपनी रिलेशनशिप में करते हैं, वो लड़की को है ना अपना सेंटर ऑफ लाइफ बना देते हैं। उसका रिप्लाई उनके लिए मैटर करेगा, उस बंदी का मूड उनके लिए मैटर करेगा, वो बंदी का वैलिडेशन उनके लिए मैटर करेगा। अब होता क्या है पता है, देखते ही देखते तुम ऐसी सिचुएशन में अपने आप को डाल देते हो ना कि वो बंदी पता नहीं क्यों पर पहले जैसा तुम्हारे साथ बर्ताव नहीं कर रही। तुम्हारे प्रति जितना उसको पहले अट्रैक्शन फील हो रहा था उतना अभी फील नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अब तुम वो मैन हो ही नहीं जिसके लिए वो अट्रैक्टेड फील कर रही थी। तुमने अपना आप को खो दिया है मेरे भाई, एंड इसी की वजह से आज बंदी तुम्हारे साथ वो सेम फील नहीं कर रही, एंड इसीलिए मे बी दिक्कत आ रही है तुम्हारी लाइफ में। एंड आयरनी क्या है पता है, बंदों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने आखिरकार क्या गलती की है। वो बोलते हैं यार मैंने सब कुछ सही किया लेकिन फिर भी वो बंदी पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में से चली गई। तो सबसे पहले तो ये चीज को समझो कि तुमने सब कुछ सही नहीं किया है, तुमने सब कुछ उस बंदी के लिए किया है एंड तुमने कुछ भी अपने लिए नहीं किया, एंड इसीलिए आज वो तुम्हारी लाइफ में नहीं है। When you let go of attachment, what you desire comes to you naturally। नीडीनेस से तुम्हें फ्लो में आना है। सबसे पहले एक सिंपल सी चीज समझो, जब भी तुम किसी बंदी के साथ होते हो एंड तुम्हारी माइंडसेट ये है कि यार वो बंदी कभी भी मेरी लाइफ में से जानी नहीं चाहिए, अरे यार मैं सारी चीजें करूंगा, अब इस बंदी को अपनी लाइफ में रखूंगा ही रखूंगा, अरे यार वो बंदी कभी भी मुझसे नाराज नहीं होनी चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसा बोल रहे कि यार मुझे तुम पसंद नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी। पता है ये सारी चीजें तुम्हें है ना फियर ऑफ लूजिंग में डाल रही है, एंड जब भी तुम्हारे मन में डर होगा ना मेरे भाई, तब तक कभी भी सिचुएशन सही से आगे नहीं बढ़ने वाली। क्योंकि होता क्या है ना, लड़कियां इन सारी चीजों को इंस्टेंटली सेंस कर लेती है एंड लॉजिकली नहीं पता चलता उनको कुछ भी, लेकिन इमोशनली उनको फील होता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा नीडीनेस कर रहा है, ये बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहा है, या तो फिर पता नहीं क्यों पर ये इमोशनली इतना ज्यादा अटैच्ड क्यों है मेरे से। अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं है, ना ही मैं इसकी लाइफ में आई हूँ, ना ही ऐसा कुछ सीरियस हुआ है, फिर भी इतना ज्यादा अटैचमेंट क्यों है आखिरकार ये। एंड जिस मोमेंट पे उसको ये फील हो गया ना कि ये बंदे को मेरी जरूरत है, उसी टाइम से वो पुल अवे करना स्टार्ट कर देती है। बट एक फ्लिप की बात करते हैं जो तुम्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तुम्हें अपनी जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, तुम रियली में अपने पर्पस को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम जीवन में कुछ उखाड़ रहे हो, एंड तुम उसके साथ इसीलिए बात कर रहे हो बिकॉज यू वॉन्ट टू, नॉट बिकॉज यू नीड टू। ओके, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है लेकिन तुम्हें अच्छा लग रहा है इसलिए तुम बात कर रहे हो। सिंपल सा फंडा है। ये सारी चीजें होगी ना मेरे भाई, तब होता क्या है पता है, वो तुम्हारी तरफ खींची चली आती है। वो ऐसा फील करती है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ये बंदा चाहिए यार, पता नहीं क्यों लेकिन उससे तुम चाहिए होंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ पे एक फ्लो है। एंड सडनली अब वो तुम्हारा वैलिडेशन चेज करना स्टार्ट कर देगी। वो तुमसे बार बार पूछेगी अरे यार तुम यहाँ पे क्या हो, रिलेशनशिप में हो नहीं हो, तुम मेरे बारे में सीरियस हो नहीं हो, सारी चीजें कंफर्म करेगी। एंड पता है क्या, वो तुम में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। तो तुम समझ रहे हो, यहाँ पे सेम बंदा है, सेम वही बंदा, लेकिन डिफरेंट एनर्जी, एंड तुम्हें रिजल्ट भी डिफरेंट मिलेगा। तुमने उसको अपने जीवन का गोल बना दिया है। देखो एक टाइम था जब मैंने भी एक लड़की को लूज कर दिया था, एंड पता है क्यों वो मेरी लाइफ में से गई थी? क्योंकि है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये बंदी चाहिए ही चाहिए, एंड इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, एंड मैंने उसको अपने जीवन का सेंटर बना दिया। मुझे क्या करना चाहिए था कि नहीं, मैं अपने जीवन मजे से जी रहा हूँ एंड ये बंदी मेरी पार्ट ऑफ लाइफ है, रहना चाहे तो ठीक, नहीं रहना चाहिए तो ठीक। लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने ये सोच लिया कि ये बंदी ही मेरा जीवन है, अगर ये नहीं आई तो मेरी जिंदगी तो लगने वाले है एल, ठीक है। तो ऐसा सोच लिया मैंने, एंड फिर हुआ क्या, चली गई वो मेरी लाइफ में से, ठीक है। तो ऐसा होता है जब तुम बंदी को अपना सेंटर बना लेते हो ना, तुम्हारे जीवन उसके अराउंड रिवॉल्व करने लगता है ना, तो फिर वो सोचती है यार मैं क्यों जाऊँ इस बंदे की लाइफ में, ये बंदा तो ऑलरेडी मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, तो फिर मैं क्यों जाऊँ इस बंदे की लाइफ में। रियली में यही होता है, क्योंकि इस टाइम पे ना ही तुम मिस्टीरियस हो, सेल्फ फोकस्ड हो, एंड ना ही तुम्हें जीवन में लीड करना आता है, कुछ भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में। तो होता क्या है ना, तुम ऐसी एनर्जी देते हो कि तुम रिएक्टिव हो जाते हो, तुम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हो, बंदी नाराज हो जाती है, बंदी थोड़ा पुल बैक करेगी तो भी तुम ऐसा बोलोगे अरे नहीं यार प्लीज आ जाओ मेरी लाइफ में, प्लीज आ जाओ मेरी लाइफ में, प्लीज आ जाओ। इतना ज्यादा नीडीनेस दिखा देते हो तुम, बार बार बंदी के अप्रूवल मांगने लगते हो, एंड इमोशनली तो कंप्लीटली डिपेंड हो गए बंदी पे। चलो मैं तुम्हें एक
सच बता देता हूँ, वो बंदी तुम्हारे एक वर्जन से ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थी, बहुत ज्यादा अटैच्ड थी। एंड वो वर्जन कैसा था पता है? जहां पे तुम अपनी लाइफ में लीड कर रहे हो, तुम्हारे पास डायरेक्शन है, तुम्हारे पास फोकस है, तुम्हारे पास अपने गोल्स है, एंड तुम अपनी जी जान लगा दे रहे हो उन गोल्स को अचीव करने के लिए। ऐसा बंदे से वो अट्रैक्टेड थी, लेकिन नहीं, तुमने सारी चीजों को धराशाही कर दिया। एंड अब की करंट सिचुएशन क्या है पता है? तुम यहाँ पे कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, अरे यार ये बंदी ने मेरा टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, अरे यार इतनी देर क्यों लगा दी बंदी ने, पता नहीं क्या हो गया होगा, अरे मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोल दिया ना जिसकी वजह से ये बंदी नाराज हो गई। तुम ये सारी चीजें सोच रहे हो। एंड पता है क्या, ये अट्रैक्शन नहीं है मेरे भाई, इसे बोलते हैं हम एंजाइटी। तुम्हें रियली में इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि अगर वो कुछ भी नहीं करे तो तुम एंशियस हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। एंड यही मूवमेंट होता है जहाँ पे तुमने अपनी फ्रेम को लूज कर दिया। पता है, यही सारी चीज़ें अपने जीवन में नहीं करनी होती। तुम्हें एक मैस्कुलिन मैन की तरह बिहेव करना होता है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता ना, तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है कि कैसे तुम्हें अपनी फ्रेम को मेंटेन करना होता है, कैसे एक मैन की तरह लीड करना होता है, एंड कैसे उस बंदी के साथ बिहेव करना होता है जिससे कि रिलेशनशिप स्मूथली आगे बढ़ सके। तो अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया, जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी, एंड मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स जल्दी से जल्दी चेक करो, ठीक है? लेना ना लेना तुम्हारी मर्जी, बस एक बार चेक कर लो। डिटैचमेंट शिफ्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे वो मूवमेंट है मेरे भाई जहां पे तुम्हें सारी चीजों को चेंज करना है। तुम्हें अपने जीवन में लानी है डिटैचमेंट वाली माइंडसेट। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम उस बंदी को इग्नोर करोगे, ना ही ये होता है कि तुम उस बंदी की केयर करना छोड़ दोगे, ना ही तुम बहुत ज्यादा एटीट्यूड वे में ईगोइस्टिक बन जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। तुम्हें बस सिंपली अपने जीवन में एक चीज करनी है, तुम आउटकम के पीछे नहीं भागते रहोगे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आउटकम से, ओके? उससे कुछ लेना देना होना ही नहीं चाहिए तुम्हारा। तुम उसके साथ सिर्फ इसी वजह से हो क्योंकि तुमने चूज किया है, तुम्हें अच्छा लग रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करना, इसलिए तुम हो। लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर वो चली जाना चाहती है तो ठीक है, वो रहा दरवाजा, चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे तुम्हें बिहेव करना होता है उसके साथ। जब तुम इस स्टेज में पहुंच जाओगे ना मेरे भाई, तब तुम्हारे जीवन में से ओवर थिंकिंग चली जाएगी। ना ही तुम उस बंदी को चेस करोगे, ना ही तुम परफॉर्म करोगे कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आ जाए। एंड पता है क्या होगा? तुम अपने जीवन में वैसे मैन बन पाओगे जैसे तुम्हें हमेशा से चाहिए था। तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, तुम उस रिलेशनशिप को लीड कर पाओगे, एंड अपने आप को बेटर वे में एक्सप्रेस कर पाओगे। एंड क्रेजी पार्ट क्या है पता है? जब तुम इतना ज्यादा लेट इट गो कर देते हो ना, तब वो बहुत ज्यादा अच्छे से फील करती है कि ये बंदा कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। बिकॉज यहाँ पे ना ही कोई अब प्रेशर है, ना ही कोई हिडन एजेंडा है, एंड ना ही नीडीनेस है। तो होता क्या है, यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होती है। एंड मेरे भाई, जब स्पेस क्रिएट होती है ना, तब अट्रैक्शन वहां पे खिल उठता है। सोचो कम, जिंदगी जीने पे ज्यादा फोकस करो। तुमने नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ बंदे ना यहाँ पे स्टक रहते हैं। वो कॉन्स्टेंटली सोचते रहेंगे, अरे यार बंदी ने ऐसा बोला, क्यों बोला ऐसा, क्या करना चाहती होगी वो, अरे मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं ऐसा करूं ना करूं, क्या करूं मैं। तो यहाँ पे मेरे भाई तुम उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो जो लॉजिकली काम ही नहीं करती। यहाँ पे बस वो फीलिंग्स फील करती है। एंड तुम इतना सोच रहे हो, इतना कुछ मेहनत करने की सोच रहे हो, कुछ भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो कुछ भी फील नहीं करेगी, ठीक है? तो सबसे पहले इसको लॉजिकली समझना बंद कर दो। ये एक एनर्जी है, इसे फील करवाना होता है। देखो होता यही है, जितना ज्यादा तुम यहाँ पे सोचते हो ना, उतना ज्यादा तुम टाइटली होल्ड ऑन करते हो उस चीज को। एंड जितना ज्यादा तुम टाइटली होल्ड ऑन करते हो, उतना ज्यादा क्या होता है, उतना ही ज्यादा वो बंदी यहाँ से फिसलने की कोशिश करती है, एंड धीरे धीरे वो पुल अवे करती है। बट जिस मूवमेंट पे तुम एक स्पेस क्रिएट कर देते हो ना, तब होता क्या है कि तुम इतने ज्यादा ऑब्सेस नहीं हो उस पे, ना ही तुम ओवर थिंकिंग करते हो, ना ही तुम उसके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होते हो। तो होता क्या है ना, तुम नेचुरली एक काम पर्सन बन जाते हो, जो ग्राउंडेड है, एंड जो अपनी लाइफ में फोकस्ड है, जिसके पास डायरेक्शन है, एंड जो कंप्लीटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा है। फोकस शिफ्ट, यही है रियल गेम। अब मैं तुम्हें जीवन का एक मूल मंत्र देता हूं। तो देखो मेरे भाई, अगर तुम्हारी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुई, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो सबसे पहले ये चीज करनी है तुम्हें कि उसको अपनी लाइफ का मेन फोकस बनाना बंद करो। मेन फोकस बना के कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, लेकिन दिक्कत जरूर हो रही है। रादर तुम्हें यह करना है कि अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो, अपनी बॉडी पे लगाओ, अपने काम पे लगाओ, अपने मिशन पे लगाओ, अपने पर्पस पे लगाओ। जहां पे तुम्हें ग्रोथ मिल रहा है ना, उस जगह पे अपनी एनर्जी को लगाने लगो। बिकॉज जब तुम मेरे भाई अपनी लाइफ में जीतना स्टार्ट करते हो ना, तो ये जो एनर्जी होती है ना, ये स्पिल ओवर हो जाती है, एंड स्पिल ओवर तुम्हारी रिलेशनशिप में होती है, एंड धीरे धीरे तुम्हारी रिलेशनशिप में भी तुम्हें चेंजेस होना फील हो जाएगा। एंड
सडनली होगा क्या पता है, तुम लेस नीडी हो जाओगे एंड ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे एंड ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाओगे। एंड ये एनर्जी है ना, बंदी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मज़ा आ जाता है उसको। आउटरो की बात कर लेते हैं। इस वीडियो से तुम्हें सिर्फ एक चीज़ सीखनी है, जितना ज़्यादा तुम बंदी को होल्ड ऑन करने की कोशिश करोगे ना, उतना ही ज़्यादा वो तुम्हारी लाइफ में से जाने की कोशिश करेगी। तो लेट इट गो मैन, ठीक है, लेट इट गो, जाने दो उसको, जहाँ जाना है वहाँ जाने दो। एंड उसी मूवमेंट पे वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आने के लिए तड़पेगी। रियली में, ये रियली में वर्क करता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ठीक है, यही साइकोलॉजी है एंड यही लाइफ में होता है, ठीक है। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करो। एंड अगेन तुम्हें रियली में अपने आप का एक बेटर वर्जन क्रिएट करना है एंड एक मैस्कुलिन मैन बनना है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें सिखाई है कि बंदी के साथ कैसे बात करनी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बंदों को बात करना नहीं आता। मोस्ट ऑफ बंदे रिलेशनशिप में आके भसड़ मचा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही तरीका पता ही नहीं है एंड नहीं पता होता यार, मुझे भी नहीं पता था, मैंने ना ट्रायल एंड एरर से सीखा है। तो वही सारी चीजें मैंने तुम्हें सिखाई है कि तुम्हें क्या करना होता है कि जिसके वो बंदी तुम्हारी लाइफ में से जाए नहीं एंड तुम्हारी लाइफ है ना ज्यादा पर्पसफुल तुम्हें फील होगी। तो अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया, जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी एंड उस कोर्स को मे भी परचेज करो, ठीक है मेरे भाई। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।